हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग मंदिर वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी ने 68th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा था कि उत्तर भारत के मंदिरों के वास्तुकला के बारे में बताइए। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि मंदिर वास्तुकला भारत में किस प्रकार से विकसित हुआ था। ठीक है, मेनली आज का जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा कि नागर और द्रविड़ स्टाइल मंदिर बनाने के जो दो सबसे महत्वपूर्ण स्टाइल हैं, दो महत्वपूर्ण शैली हैं, नागर और द्रविड़ शैली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी भी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है बार बार, और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ के पद पर पदस्थापित हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से टेम्पल आर्किटेक्चर यानी मंदिर वास्तुकला के बारे में। गुप्ता एरा में, गुप्ता एरा यानी कि गुप्त काल जो था, जो कि 300 से 600 एडी तक चला, जिसमें चंद्रगुप्त हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त, इन लोग का, समुद्रगुप्त। तो ये जो एरा था ये गोल्डन एज माना जाता है फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए स्वर्णिम काल, वास्तुकला का स्वर्णिम काल माना गया है इस काल को। मंदिर जो है मुख्यतः दो शैली में बनाए जाते हैं। एक शैली है, एक स्टाइल है नागर शैली, और दूसरा है द्रविड़ शैली। जो नागर शैली है वो नॉर्थ में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नॉर्थ का मतलब है कि ऊपरी, जो हमारा भारत है, भारत के उत्तरी राज्यों में, जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, यूपी हो गया, उत्तरी राज्यों में ये शैली फेमस है। और द्रविड़ शैली जो है ये साउथ के जो राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, केरला, उधर अधिक फेमस है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिरों में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ शिखर ऑन द गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण होता है। गर्भगृह क्या होता है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि गर्भगृह क्या होता है। देखिए, जो मंदिर होता है ना, आप लोग कभी भी कोई भी मंदिर गए होंगे, कोई भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो उसमें जो भगवान होते हैं वो जहाँ पे स्थापित होते हैं, जैसे अगर भगवान यहाँ स्थापित हैं, ठीक है, इस जगह पे, इसके अंदर भगवान है, भगवान को यहाँ पे रखा गया है, तो ये जो कमरा होता है, इस कमरे को कहा जाता है गर्भगृह। जिस भी मंदिर में आप लोग जाते हैं वहाँ जहाँ पे मेन डिटी होते हैं, मेन देवता जहाँ होते हैं, मुख्य देवता, उसको गर्भगृह कहा जाता है। और गर्भगृह के ही ऊपर सबसे बड़ा जो शिखर बनता है वो बनता है कहाँ, गर्भगृह के ऊपर। जैसे ये वाला जो यहाँ पे बना हुआ है शिखर, गर्भगृह कहाँ होगा, यहाँ पे होगा गर्भगृह। इसके ऊपर जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर है, नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर जो बनता है उसको बोलते हैं शिखर। और यही द्रविड़ स्टाइल में जब हम लोग जाएंगे तो उसको शिखर ना कह के हम लोग कहते हैं विमान। ठीक है, विमान कहा जाता है द्रविड़ स्टाइल में, उसको कहा जाता है विमान। जैसे ये द्रविड़ स्टाइल का मंदिर है, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो आपको ये शिखर बना हुआ है इसको हम लोग कहेंगे विमान। और ये वाला आपका गर्भगृह हो गया जहाँ पे अंदर में भगवान का मूर्ति रहेगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि गर्भगृह के ऊपर नागर शैली में शिखर होता है और द्रविड़ शैली में जो टावर होता है उसको विमान बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भगृह, नागर शैली में गर्भगृह जो होता है वो मल्टीपल भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल शिखर भी, जो शिखर होता है वो मल्टीपल भी पाए गए हैं और सिंगल भी पाए गए हैं। जबकि द्रविड़ स्टाइल में जो विमान होता है वो क्या होता है, ओनली वन विमान इज विजिबल, केवल एक ही विमान होता है, एक ही टावर होता है। लेकिन नागर स्टाइल में ज़्यादा टावर होते हैं। जैसे ये जो मंदिर है, ये मंदिर नागर स्टाइल का है, ये खजुराहो टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो स्ट्रक्चर है, माउंटेन स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल शिखर, ढेर सारे शिखर हैं यहाँ पे। जबकि जो द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल होगा उसमें हमेशा सिंगल शिखर देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है दोनों में, नेक्स्ट जो अंतर है वो है शिखर कर्व्स इनवर्ड। जो नागर स्टाइल के शिखर होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। शिखर जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से मुड़े होते हैं। यहाँ देखिए, ये शिखर है, ये अंदर की तरफ है। ये जो मंदिर है ये है जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ठीक है। और जो शिखर है वो इस तरह से अंदर की ओर ऐसे ऊपर जाके मुड़ते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो शिखर होता है वो स्ट्रेट होता है, जो विमान होता है वो स्ट्रेट होता है पिरामिड की तरह। नेक्स्ट, ये शिखर के बारे में हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि नागर स्टाइल के जो मंदिर हैं उसमें मंदिर के बाहर या जो शिखर है उसके ऊपर ढेर सारा चित्र बना होता है। और ये चित्र कैसा होता है, इरोटिक इमेजेस एंड इमेजेस ऑफ रिवर गॉडेस आउटसाइड द टेम्पल। टेम्पल के बाहर रिवर गॉडेस, जो नदी देवियाँ होती हैं जैसे गंगा, गोदावरी, नर्मदा, उनका जो है बना रहता है मूर्ति। प्लस इरोटिक इमेजेस, लव टाइप के इमेजेस भी होते हैं, ठीक है। जबकि द्रविड़ स्टाइल में किसका मूर्ति होता है, द्वारपाल की मूर्ति होती है। ये डिफरेंस है कि नागर में नदी देवियों की मूर्ति होती है और द्रविड़ में द्वारपाल की। अब गेट के बाहर कौन रहेगा, द्वारपाल, तो द्वारपाल की मूर्ति बनाई जाती है। नेक्स्ट है नागर स्टाइल के जो मंदिर होते हैं उसमें वाटर टैंक नहीं मिलता है। जैसे पानी का कोई तालाब वगैरह नहीं पाता है, जनरली नहीं पाता, कहीं कहीं मिल भी सकता है, ठीक है। जैसे गुजरात में सूर्य मंदिर मोढेरा है, वहाँ पे पानी है, टैंक। सूर्य मंदिर के आसपास टैंक देखने को मिलते हैं जहाँ जहाँ सूर्य मंदिर है, लेकिन उसके अलावा नागर स्टाइल में पानी के तालाब एब्सेंट होते हैं। जबकि द्रविड़ स्टाइल में जो है बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर मंदिर के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा जलाशय होता है। नेक्स्ट है नागर स्टाइल में गोपुरम नॉट फाउंड। बाउंड्री वॉल देखा जा सकता है मगर गोपुरम नहीं दिखता है। गोपुरम क्या है, गोपुरम गेट को बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे जो सबसे बड़ा गोपुरम वो मीनाक्षी टेम्पल का होता है, और द्रविड़ स्टाइल में गोपुरम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये एक मंदिर जो है ये द्रविड़ स्टाइल का मंदिर है, जैसे चेन्नई वगैरह में होता है साउथ के वहाँ पे। तो ये जो गेट होता है, गेट के ऊपर इस तरह से बड़ा सा बनाया जाता है, इसको गोपुरम कहा जाता है। इसमें ढेर सारे मूर्ति बने होते हैं, ठीक है। तो गेट को काफ़ी बड़ा बनाया जाता है जिसको गोपुरम कहते हैं। ये नागर स्टाइल में नहीं होता, ये द्रविड़ स्टाइल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिखर के ही बारे में हम लोग बात करते हैं कि शिखर के ऊपर एक आमलक होता है और एक कलश होता है, ठीक है। नागर स्टाइल में शिखर के ऊपर होता है आमलक और कलश। ये क्या है, यहाँ देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं आमलक, और इसके ऊपर ये यहाँ पे कलश के टाइप का डिज़ाइन बना होता है, ठीक है। ये है आमलक और ये है कलश और ये है शिखर। और शिखर जो है वो क्या होता है, इनवर्ड ओरिएंटेड होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कंदरिया महादेव मंदिर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी जगह ये है आपको आमलक और ये है शिखर, ठीक है। ये है आमलक और ये है कलश और ये पूरा है शिखर। उसी तरह से यहाँ भी आमलक और कलश बना हुआ है, यहाँ भी आमलक और कलश, क्योंकि ये मल्टीपल शिखर है यहाँ पे, तो सब पे आमलक कलश जो है वो बना हुआ रहेगा। जबकि विमान पे ऐसा नहीं होता है। विमान के ऊपर में जो होता है उसको शिखर कहा जाता है। उस वहाँ पे, अब यहाँ पे भी एक शिखर होता है, वो क्या शिखर है, तो ये देखिए आप, ये है आपका विमान और ये जो ऊपर बना हुआ है इसको बोलते हैं शिखर, ठीक है, शिखर। नेक्स्ट डिफरेंस अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नागर स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं उसमें प्रदक्षिणा पथ जो है वो ग्राउंड लेवल पे ही होता है, भूतल पे। और यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ होता है वो ऊंचे प्लेटफॉर्म, यानी जो मंदिर है पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया, तब उसके ऊपर गर्भगृह, उसके ऊपर शिखर, मतलब मंदिर इस तरह से बनता है द्रविड़ स्टाइल में। नागर स्टाइल में जो है वो नीचे ही बनता है, यानी कि ऐसा कुछ ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं होता है। कहीं कहीं है भी ऊंचा प्लेटफॉर्म, ज़्यादातर जगह पे नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डीटीज इनसाइड द टेम्पल। नागर स्टाइल में जो देवता होते हैं वो मंदिर के अंदर होते हैं, जबकि द्रविड़ स्टाइल में कहीं कहीं पर जो मुख्य देवता हैं वो मंदिर के बाहर भी उनका चित्र, जो मूर्ति
वो होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे लक्ष्मण टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, खजुराहो टेम्पल, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। ये सब उत्तर के जो मंदिर सब हैं वो सब नागर स्टाइल में बने, और दक्षिण के जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, तंजौर का जो मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल, ये सब दक्षिण के जितने मंदिर हैं वो सब द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में क्या डिफरेंस है। इसको अभी थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, हल्का सा हम लोग नागर स्टाइल कितने टाइप का होता है वो पढ़ लेंगे। द्रविड़ स्टाइल में जो पढ़ना था वो मेनली यही था, इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछा गया तो। मगर टेम्पल आर्किटेक्चर बीपीएससी में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि 68 में पूछा जा चुका है, तो रिपीटेशन बीपीएससी में बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चंस का। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डीप में उत्तर के मंदिरों को खास करके थोड़ा डीप में एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी और आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या जानना है बीपीएससी के रिगार्डिंग या अदर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।